इस वीडियो में हम लोग रेशियो से संबंधित आगे सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 8400 रुपए को 7 पुरुष 8 महिला और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है। 7 पुरुष 8 महिला और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक स्त्री को लड़के का दुगना। इसका मतलब यदि लड़का को 1 के अनुपात में धन मिला है तो महिला को 2 के अनुपात में धन मिला होगा। और फिर आगे दिया हुआ है और प्रत्येक पुरुष को स्त्री और लड़के के योग के बराबर मिला है। तो स्त्री और लड़के का योग है 3, इसलिए प्रत्येक पुरुष को अनुपात में धन मिला है 3। अब यदि एक पुरुष को 3 के अनुपात में धन मिलता है तो 7 पुरुष को कुल धन मिल जाएगा। 7 गुने 3 21। एक महिला को 2 के अनुपात में धन मिलता है तो 8 महिलाओं का कुल धन हो जाएगा 8 गुने 2 16। एक लड़का को यदि 1 के अनुपात में धन मिलता है तो 5 लड़कों का कुल धन हो जाएगा 5 गुने 1 5। फिर उसके बाद ये निश्चित राशि 8400 जो रुपया है वो दिया हुआ है। 8400 रुपए को 7 पुरुष 8 महिला और 5 लड़कों में बांटा गया है। मतलब ये 8400 रुपया 7 पुरुष 8 महिला और 5 लड़कों का कुल धन है। यहाँ अनुपात में 7 पुरुष 8 महिला और 5 लड़कों का कुल धन 21 16 37 और 5 42, इसलिए 8400 का तुलना 42 से कर देंगे। फिर जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर लेंगे। तो हमसे पूछ लिया है कि बताएं प्रत्येक लड़के को कितना रुपया मिला। एक लड़का को, प्रत्येक लड़का को, तो प्रत्येक लड़के को 1 के अनुपात में धन मिला है। ये जो 5 के अनुपात में धन मिला है वो 5 लड़कों का कुल धन है। प्रत्येक लड़का को 1 के अनुपात में धन मिला है, इसलिए यहां पर 1 से गुना कर देंगे। 8400 42 से 200 बार में कट जाएगा। 200 में 1 से गुना करेंगे 200 रुपया। तो हमारे सवाल का जवाब होगा प्रत्येक लड़के को 200 रुपया मिला है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है 400 रुपए को 6 आदमी 12 औरतें और 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरत को, 2 महिला को 3 लड़कों के बराबर धन प्राप्त हुआ है। अब यहां पर रेशियो तोड़कर दिया हुआ है तो औरत का, आदमी का, महिला का और लड़का का एक साथ धन मालूम कर लेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि जब केवल और केवल 2 राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हों तो उसमें अनुपात लिखने के लिए उनके गुणांकों का अदला बदली कर देते हैं। तो यहां M और B का अनुपात हो जाएगा, एक आदमी और एक लड़के के धन का अनुपात हो जाएगा 5:2। उसी प्रकार यहां पर एक महिला और एक लड़का, एक महिला और एक लड़का के धन का अनुपात हो जाएगा 3:2, इंटरचेंज कर जाएगा 3:2। फिर उसके बाद महिला, लड़का और आदमी, इसका अगर जो है आदमी, महिला और लड़का, इसका एक साथ अनुपात निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें मीडिएटर हम लोग कॉमन ढूंढते हैं जो दोनों जगह शामिल हो। तो दोनों जगह में जो शामिल है वो बी है, यानी लड़का दोनों जगह शामिल है। तो यहाँ पे लड़कों का मान दोनों जगह बराबर कर देंगे और दोनों जगह लड़कों का मान बराबर है भी, इसलिए जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। आदमी का है यहाँ पे 5 तो 5 लिख देते हैं, महिला का यहाँ पे है 3 तो 3 लिख देते हैं और लड़का का है 2 तो 2 लिख देते हैं। इस प्रकार एक आदमी, एक महिला और एक लड़का के धन का अनुपात जो है वो 5:3:2 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि एक आदमी को 5 के अनुपात में धन मिलता है तो 6 आदमी का कुल धन हो जाएगा 6 गुने 5 30। एक औरत को 3 के अनुपात में धन मिलता है तो 12 औरतों का कुल धन हो जाएगा 12 गुने 3 का मतलब 36। उसी तरह से
एक लड़का को यदि 2 के अनुपात में धन मिलता है तो 17 लड़कों का कुल धन हो जाएगा 17 गुने 2 का मतलब 34। फिर उसके बाद जो निश्चित राशि दी गई है 400 रुपए, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 400 रुपए को 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़कों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब ये 400 रुपया जो है 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़कों का कुल हिस्सा है। यहाँ अनुपात में 6 आदमी, 12 औरतें और 17 लड़कों का कुल धन जो है 36, 34, 70 और 30, 100, इसलिए 400 का तुलना हम लोग 100 से कर देंगे। फिर उसके बाद जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर लेंगे। हमसे पूछ लिया है कि बताएं एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए। तो एक आदमी को 5, एक औरत को 3, 5 3 8 और एक लड़का को 2, यानी 5 3 8 और 2 10, इसलिए यहां पर 10 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 में 10 से गुना करेंगे 40। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 40 रुपया प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है 1680 रुपए को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़कों में विभाजित किया गया है, जबकि पुरुष 12 दिन तक, स्त्री 16 दिन तक और लड़का 24 दिन तक काम करता है। तथा फिर आगे दिया हुआ है तथा उनकी प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः, प्रत्येक दिन की मजदूरी क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में है। तो ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको हम लोग पूरे पूरे अंक में चेंज कर लेंगे। पूरा पूरा अंक में बदलने के लिए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। 3 5 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 6 का एलसीएम निकालेंगे 6, और 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 30। मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देते हैं। यहां पर गुना कर दिया 30 से सभी पदों में। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 3 से 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद 30 5 से 6 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 30 6 से 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार जो है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक लड़के का धन का अनुपात हो जाएगा 10:6:5। अब उसके बाद जो है यहां पर यदि एक आदमी, एक पुरुष का, प्रत्येक पुरुष का धन 10 रुपया है और एक व्यक्ति 12 दिन तक काम करता है और एक दिन का धन जो है वो 10 रुपया है, तो कुल एक पुरुष को कुल 12 दिनों का धन हो जाएगा 120 के अनुपात में। अब यदि प्रत्येक महिला को एक दिन के लिए 6 रुपया धन मिलता है, वो 16 दिन तक काम करती है, तो इसका मतलब इसको अनुपात में 96 रुपया मिल जाएगा। एक लड़के को 5 रुपया के अनुपात में धन मिलता है एक दिन के लिए और वो 24 दिनों तक काम करता है, तो इसका मतलब 24 दिनों का कुल धन 24 पचे 20 से 120 रुपया उसको मिलेगा। फिर उसके बाद यहां पर जो निश्चित राशि दिया हुआ है 1680 रुपया, वो दिया हुआ है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़कों में विभाजित किया गया है। यहां पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का कुल धन हो जाएगा 120 120 240, और यहां पर 96 240 और 100 340 में से 4 घट जाएगा 336, इसलिए 1680 का तुलना हम लोग 336 से कर देंगे। फिर जिसे पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया गया है कि बताएं प्रत्येक महिला को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। यदि प्रत्येक महिला को एक दिन का पूछा जाता तो 6, प्रत्येक महिला को कुल कितने धन प्राप्त हुए हैं तो 96, यहां पर 96 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये इसको काट करके सॉल्व कर लेंगे तो 16 दूना का 32 और 8 दूना का 16, ये सीधा सीधा 2 बार में कट जाएगा और यहां पे बच जाएगा 10। ये इसमें यहां से 5 कर लेंगे इसको काट कर, 6 पचे 30 का 0, बाकी के बचे 3 9 पचे 45 3 48, 480 रुपया। तो हमारे सवाल का जवाब होगा प्रत्येक महिला को कुल 480 रुपया प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है एक कार्यालय में चापरासी, क्लर्क तथा अधिकारी क्रमशः 4:7:3 के अनुपात में है।
फिर आगे दिया हुआ है उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन क्रमशः, प्रत्येक का मासिक वेतन 7:11:19 के अनुपात में है। फिर और आगे पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है यदि क्लर्क की कुल संख्या 28 है, यहां क्लर्क की संख्या अनुपात में 7 है, तो हम लोग इसको 28 बना देते हैं। 28 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो रेशियो का रूल है कि उसके साथ जितने भी पद होंगे सभी में गुना करना पड़ेगा। अब निश्चित राशि में जो है, निश्चित में चपरासी की कुल संख्या हो जाएगी 4 चौके 16, क्लर्क की कुल संख्या 7 चौके 28 और अधिकारी की कुल संख्या 4 गुने 3 का मतलब 12। अब यदि एक चपरासी को 7 के अनुपात में धन मिलता है तो 16 चपरासियों का कुल धन हो जाएगा 16 गुने 7 112। फिर उसी तरह से एक क्लर्क को 11 के अनुपात में धन मिलता है तो 28 क्लर्क को कुल धन मिल जाएगा 28 दहा का 280 और 28 308 रुपया के अनुपात में। फिर एक अधिकारी को यदि 19 के अनुपात में धन मिलता है तो 12 अधिकारियों का कुल धन हो जाएगा अनुपात में 19 दहा का 190 और 19 दुना का 38 228, तो 19 अधिकारियों का कुल धन हो जाएगा 228। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो आगे बता रहा है तो सभी कर्मचारियों का कुल 19,440 रुपया मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। यहां निश्चित राशि में 19,440 रुपया सभी कर्मचारियों का कुल वेतन है। यहां अनुपात में सभी कर्मचारियों का कुल वेतन जोड़ लेते हैं, 3 दू 500 और 100 600, 12 8 20 620 और 28 648। इसलिए यहां पर हम लोग 19,440 का तुलना 648 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन क्या है, तो प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन यहां अनुपात में 7 है। ये 16 चपरासियों का कुल वेतन है 112, जबकि हमसे प्रत्येक का पूछा गया है, इसलिए यहां पर 7 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तिया 1800, 40 चौके 120, 8 तिया 24, 18 1 1920 और 24 1944 में पूरा 3 बार में कट जाएगा। 30 में 7 से गुना करेंगे 210 रुपया, तो प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन 210 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कर्मचारी यदि 9 थी तो बाद में उसको घटा करके 8 कर दिया गया है, तथा उनके वेतन में क्रमशः 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जितने भी कर्मचारी थे उसको 14 के अनुपात में वेतन देता था, अब बाद में जितने भी कर्मचारी उनको 15 के अनुपात में वेतन देने लगा है। तो पहले कुल 9 कर्मचारियों का कुल वेतन हो जाएगा 14 गुने 9 का मतलब 126 रुपया, और बाद में कुल कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा 15 गुने 8 का मतलब 120 रुपया। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है, यदि बाद की कुल मजदूरी 4200 रुपया है। यहां पर ये 4200 रुपया जो दिया हुआ है वो बाद की कुल मजदूरी दी गई है। यहां अनुपात में बाद की कुल मजदूरी जो है वो 120 है, इसलिए 4200 का तुलना 120 से कर देंगे। फिर जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है पूर्व की कुल मजदूरी क्या है, पूर्व की कुल मजदूरी क्या है, तो यहाँ पूर्व की कुल मजदूरी अनुपात में 126 है, इसलिए यहां पर 126 से गुना कर देंगे। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर ये 6 दुना का 12 और ये हो जाएगा 6 दुना का 12, 6 कम 6, ये 2 से कट जाएगा 420, 210 बार में। अब 21 में 21 से 4 से गुना 21 में 21 से गुना करेंगे 441 पर 1 0, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 4110 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।